आईबी ने दिल्ली पुलिस को 9 पन्नों का अलर्ट भेजा है। 26 जनवरी को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है और आईएसआई के इशारे पर बताया कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने देश के कई बड़े नेताओं को टारगेट बना रखा है और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने इस्लामिक आतंकियों के साथ नया गठजोड़ बनाया है और इसी गठजोड़ के तहत कई जगहों पर कई बड़े लोगों को निशाना बनाने की योजना है। भीड़भाड़ वाले स्थानों में तोड़फोड़ किए जाने की भी आशंका है, जो कि लोगों का आक्रोश लगे, भीड़तंत्र की कार्रवाई लगे। वो दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के आसपास और लाल किले के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। तो ये बड़ी खबर और 26 जनवरी के मद्देनजर ये नई जानकारी सामने आई है और 26 जनवरी के मद्देनजर अब एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। हालांकि आईबी के उससे इनपुट भी मिले हैं। आईबी का इनपुट ये है कि जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है ने खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के साथ में टाई अप किया है, गठजोड़ किया है। और दिल्ली रुख करते सीधे हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। माफ कीजिएगा, फरा हमारे साथ जुड़ेंगी। तो फरा, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि 26 जनवरी कि पहले यूं तो आपस में कई बार ऐसा होता है कि चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार आईएसआई और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट या फोर्स के गठजोड़ की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल पंकज, 9 पन्नों का आईबी ने जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। 32 पॉइंट में जो है वो खतरा जताया गया है और साफ तौर पर उसी के चलते दिल्ली में एक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। चेकिंग जो है वो चप्पो चप्पो पर की जा रही है और हर 10 मिनट के इंटरवल्स पर दिल्ली पुलिस की जो है वो जीप्स भी हर सर्कल को चेक कर रही हैं। और क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हाई अलर्ट का जिक्र किया गया है उसमें साफ तौर पर फेब और मार्च की बात करें तो 2 इनपुट्स का जिक्र हुआ है। फरवरी में भी जो इनपुट थे और जो मार्च के इनपुट हैं, आईएसआई के इशारों के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जो है उन्होंने इस्लामिक जो है आतंकियों के साथ अपना गुटजोड़ किया है और भारत के जितने भी वीवीआईपी हैं, नेता हैं, उनको टारगेट करने की योजना बनाई है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में साफ तौर पर कुछ हमला हो सकता है और बड़े खतरे का जो है उस पर जोर दिया गया है। इसी के चलते दिल्ली में आपको बता दूं 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो मानव रहित विमान है उन पर रोक लगा दी गई है। उसमें पैराग्लाइडर्स आते हैं और जो छोटे मानव विमान होते हैं वो आते हैं, तो उन सब पर रोक लगा दी गई है। ड्रोन पर भी रोक लगा दी गई है और चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट है। और उस जो 32 पॉइंट के हम पन्नों की बात कर रहे हैं, जो 9 पन्नों में जो दिया गया है अलर्ट, उसमें साफ तौर पर दिल्ली से जो भी राज्य पड़ोसी हैं, चाहे वो यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, साफ तौर पर एक मीटिंग के भी आदेश दिए गए हैं कि आपस में मीटिंग की जाए और सुरक्षा जितनी चाक चौबंद हो सकती है वो हो जाए। तो चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर्स हैं, चाहे वो यूपी हैं। देखिए, आपको बता दूं 14 जनवरी को जिस तरीके से RDX IED बना मिला गाजीपुर के फ्लावर मार्केट में, तो उसके बाद से वैसे ही दिल्ली पुलिस के जो है वो हाथ पैर फूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए चौक चौबंद हो गई है दिल्ली पुलिस और पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो दिल्ली में हाई अलर्ट जो है वो शुरू हो गया है क्योंकि 26 जनवरी को लेकर एक बड़ा आतंकी हमला बताया गया है और आशंका दी गई है कि इसको लेकर सब हाई अलर्ट हो जाए। तो पूरी तरीके से जो दिल्ली की पुलिस है, यहाँ पर देखिए जिस सर्कल पर मैं हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चेकिंग हो रही है और जो यहाँ पर 10-10 मिनट में पुलिस की जो जीप है वो हर सर्कल को चेक कर रही हैं। तो अभी से ही यहाँ पर अलर्ट देखा जा रहा है और जितने भी आपको बता दूं इंडिया गेट, संसद भवन, वहां पर सारी सुरक्षा चाक चौबंद हो गई है। तो कहीं ना कहीं पंकज, जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है आईबी का, उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है। आईबी ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का प्रमुख है, उसके भी भारत में कहीं ना कहीं आप आने की खबर देती, तो क्या उसको लेकर ही पूरी तैयारी की जा रही कि कैसे उसको रोका जा सके, उसके हैंडलर्स जो है तमाम लोग को कैसे रोका जा सके, वो तस्वीरें आप दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की। जी बिल्कुल,
पंकज, जैसे मैंने कहा कि दो इनपुट्स को मिलाकर ये बात हो रही है, चाहे वो फेब के इनपुट्स देखें या मार्च के इनपुट्स देखें, तो उसमें साफ तौर पर ये आशंका बताई गई है कि जितने भी भारत के नेता हैं, वीवीआईपी हैं, उनको टारगेट करने की योजना बनाई गई है। और ये जो खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स है, इसने अपनी इस्लामिक आतंकियों के साथ संगठन जो है वो बड़ा कर लिया है। और साफ तौर पर इस पन्ने में बार बार ये हाईलाइट हुआ है कि हमें जो खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स है उससे खतरा है, और ये सब आईएसआई के मुताबिक हो रहा है। तो इसी को चलते जो है, और आप जैसे कह रहे थे कि मैं आपको एक बार दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि चेकिंग जो है वो पूरी तरीके से हो रही है, और जिस तरीके से ड्रोन और इन सब पर पाबंदियां लगा दी गई है। हर सर्कल पर 15-15 मिनट के ब्रेक पर गाड़ियां जो हैं वो चेकिंग हो रही है। तो चेकिंग की तो बात हो गई, और जैसे मैं बता रही थी कि जो हम पन्नों की बात कर रहे हैं, जो 9 पन्ने जो भेजे हैं, उसमें साफ तौर पर खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स से ही खतरा जताया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना संगठन जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। और इनपुट्स के मुताबिक दोनों बार ये देखा गया, फैब के इनपुट्स में पीएम को लेकर सबसे ज्यादा खतरा जताया गया है, और अब जो है भारत के बड़े बड़े वीवीआईपी, उनको टारगेट करने की बात की जा रही है। चलिए, बिल्कुल जी बिल्कुल पंकज, फराह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से इंडिया गेट के साथ साथ दिल्ली के तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, और खासतौर से आईबी की ओर से मिले इनपुट्स के बाद से ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आईबी के इनपुट्स के मुताबिक जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है उसका लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।